माँ भवानी का ऊंचा सर, इस पर यारो कभी दबा नहीं। बोल भारत माँ का जयकारा, मुगलों से जो कभी डरा नहीं। मैं छत्रपति शिवाजी भोसले बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। मेरे पिता शाहजी राज भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। मेरी माता जीजाबाई जादव राव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। मेरे बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर उस समय मेरे पिता शाहजी राय भोसले के साथ रहते थे। मेरे पिता की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी और मेरी दूसरी माता का भी एक पुत्र था जिसका नाम वयंकोजी राजे था। मेरे चरित्र पर माता पिता का प्रभाव पड़ा। मेरा बचपन अपनी माता के मार्गदर्शन में बीता। मैंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। मैं उस समय युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार से समझने लगा था। मेरे हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी और मैंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। मेरा पहला विवाह सन 14 मई 1640 ईस्वी में सई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था और मैंने कुल 8 विवाह किए थे। मेरी पहली पत्नी सई भोसले और दूसरी पत्नी दीपाबाई और तीसरी पत्नी कमलाबाई और चौथी पत्नी राजकुमार बाई और इसी प्रकार मेरी 5वीं पत्नी पुतलाबाई पलरकार और छठी पत्नी काशीबाई जाधव और 7वीं पत्नी लक्ष्मीबाई विचारे और 8वीं पत्नी गुवंताबाई इंगले थी। मेरे समय में बीजापुर का राज आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। मेरे प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते थे। मैं इन सभी जाति के लोगों को लेकर मवालों का नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गया था और मैं मवल युवकों को लाकर दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ था। उस समय के दौरान बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या समानताओं के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और मैंने उस अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश निर्णय कर लिया। मैंने इसके बाद कई दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। रोहितेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिस पर मैंने सबसे पहले अधिकार कर लिया था। उसके बाद तोरणा दुर्ग जो पुणे के दक्षिण में पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैंने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले किले की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए, मैंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने मुझे उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से मैंने दुर्ग की सुरक्षा कर्मियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और मैं इस दुर्ग पर भी अधिकार करना चाहता था। मेरी इस साम्राज्य की विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तब वह क्षुब्ध हो गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। मैंने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और अनियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद मैंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद कोंडाला के दुर्ग पर अधिकार किया।
परेशान होकर काबिल मिर्जा रजा जयसिंह को भेजकर मेरे 23 किलो पर कब्जा कर लिया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। मुझे इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा रजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में मैंने मालवा तनाजी मलूसरे ने कोंडाला दुर्ग पर कब्जा कर लिया, पर उस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोंडाना अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। इसी प्रकार शाहजी राजे को पुणे में सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उनके संबंधित वाजी मोहिते के हाथ में थी। मैंने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग मेरे सेवा में आ गया और इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकारी के लिए उसने 3 बेटों में लड़ाई छिड़ा दी। 2 भाइयों के निमंत्रण पर मैं पुरंदर पहुंचा और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। अब मैं अपनी सैन्य शक्ति के साथ मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। मैंने एक अश्वारोही सेना का संगठन कर आवाजी सौंदर्य के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आवाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा ताला, मोशमाला और रायटी के दुर्ग भी मेरे अधीन हो गए। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई थी और मैंने कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर कोलंबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुख विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। और बीजापुर मेरी हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने मेरे पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में था और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर में लाया गया था। उन लोगों पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो कि गोलकुंडा का शासक था और इस कारण आदिल शाह का शत्रु भी था। मैंने बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद इस शर्त को मुक्त कर दिया कि वे मेरी लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक मैंने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान मैंने अपनी सेना संगठित की। इस जीत से मेरी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख फौज लेकर मेरा पूरा मुकुल जलाकर तबाह कर दिया। इसके लिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए मैं मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना प्रारंभ कर दिया और सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज करने का द्वार भी था और यह एक समृद्ध नगर था। इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। मेरी 4000 की सेना ने 1664 ईस्वी में 6 दिनों सूरत के धन्यगढ़ व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौटकर हम वापस आ गए। सूरत में मेरी लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजीदार नियुक्त किया और शहजादा मुहज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान यूरोपीय शक्ति तथा छोटे समर्थकों का सहयोग लेकर मुझ पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मुझको हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए मैंने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1600 ईस्वी में इस संधि के मुताबिक मैंने 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए थे। इस तरह मेरे पास केवल 12 दुर्ग बचे थे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख
हूण सालाना थी। बालघाट और कोकड़ के क्षेत्र मुझे मिलेंगे, पर इसके बदले 13 किस्तों में 40 लाख हूण अदा करना होगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हूण का राजस्व भी देंगे। मैंने स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी और मैं बीजापुर के खिलाफ मुगलों का साथ दूंगा। मुझे आगरा बुलाया गया और मुझे लगा कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिल रहा। इसके विरोध में मैंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया। औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हो गया था और उसने मुझको नजरबंद कर दिया और मुझ पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ दिनों बाद मुझे मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन मैं अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ संभाजी को भगाने में सफल रहा। संभाजी को मैं मथुरा के एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर आया और मैं बनारस गया। पूरी रात होते होते मैं राजगढ़ पहुंच गया। मेरी इस सोच से मराठाओं को नवजीवन मिल सका। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली।